तो पैराबोला की 4 कंडीशन होती हैं, उनमें से मानक समीकरण जिस दिन बताए थे आप y² = 4ax। जिस दिन वो लिखवाए थे टोटल, हाँ वही उसका जैसे मान लो पैराबोला के 4 प्रकार होते हैं। जैसे एक है पैराबोला ऐसे इस प्रकार का, ठीक है। तो इसका इक्वेशन होता है y² = 4ax। तो इसकी फोकस यहाँ होती है नाभि जिसको कहते हैं A0, इसका शीर्ष वर्टेक्स A0 0, ठीक है। यहाँ से फोकस से पास होने वाली वह लाइन जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, है ना, उसको लेटस रेक्टम कहते हैं, L डैश। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स इधर होती है नियता। तो ये क्या है, एस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए है, तो ये भी डिस्टेंस ए होगी लेकिन निगेटिव डायरेक्शन है, तो एस = -a लिखेंगे। लेटस रेक्टम का इक्वेशन x = a लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें 6 रिजल्ट होते हैं। एक तो ये कंडीशन ये हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे, नंबर फर्स्ट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, परवलय का मानक समीकरण। क्या अब लिखेंगे, परवलय का मानक समीकरण क्या लिखेंगे, y² = 4ax, ठीक है। तो इसमें नंबर फर्स्ट इसका डायग्राम तो दिखाई दिया, ये चित्र जिसको बोलते हो, ठीक है, ये चित्र हो गया। तीसरा क्या है, फोकस का कोऑर्डिनेट, फोकस जिसको ना भी कहते हैं ना, एस का कोऑर्डिनेट क्या है A0, ठीक है। तीसरा, चौथा द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण क्या है, x = -a। 5 शीर्ष जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स, ए का कोऑर्डिनेट 0 0, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, नाभिलंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो नाभिलंब की लंबाई क्या बताए थे, 4a। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब का समीकरण, द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, s = a। जो डायरेक्ट्रिक्स का होता है वही उसी का भी होगा, लेकिन एक का अपोजिट साइन रहता है। डायरेक्ट्रिक्स का माइनस है तो इसका प्लस होगा, लेटस रेक्टम का माइनस है तो डायरेक्ट्रिक्स का प्लस होगा, उल्टा साइन रहता है। तो s = क्या होगा, a। s = a। अब क्या बच गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, यानी शीर्ष पर स्पर्श रेखा। तो शीर्ष पर स्पर्श रेखा कौन सी है, बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस का इक्वेशन होता क्या है, s = 0, एस एक्स का समीकरण y बराबर था एक्सिस का इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो एक्सिस का इक्वेशन, तो एक्सिस जिसमें फोकस कंटेन हो, वर्टेक्स कंटेन हो, तो किसमें कंटेन है फोकस और वर्टेक्स, एस एक्सिस में। तो एस एक्सिस का इक्वेशन y = 0। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अक्ष का समीकरण, द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ऐसे अक्ष का समीकरण, तो एस अक्ष में है ना भी, तो y = 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, शीर्ष पर स्पर्श रेखा, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट,
ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्ट, तो क्या है, सी स्पर्श रेखा बाई एक्स ना है, तो बाई एक्स का समीकरण एस बराबर 0। ठीक है, तो इस एक पैराबोला पर इतने रिजल्ट हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं आपकी एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी क्वेश्चन लेते हैं एक, और फिर सब चीज़ निकालते हैं जो बताए थे, इसके अलावा जो क्वेश्चन होगा। अब तो छुट्टी उट्टी ख़त्म हो गई है पूरे साल की, है ना, अब सीरियसली रोज़ पढ़ने आना है। तो देखो 10.2 एक्सरसाइज है ना, 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम, एक 5 नंबर लिखते हैं। तो गिवन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, परवलय का समीकरण दिया है, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x लिखा है, 10x। ठीक है ना, तो इसी टाइप का परवलय है कि नहीं, देखो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4as, तो 4a के स्थान पे 10 आ गया है ना। तो कुल मिला के जो पैराबोला के बारे में हम जानकारी दिए, उसी प्रकार का पैराबोला की इक्वेशन दिया है। ठीक है, एक पैराबोला ऐसे भी होता है, सुनो, एक पैराबोला ऐसे भी होता है इस प्रकार का, इसका उल्टा। तो यहाँ बाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, -4ax। एक पैराबोला ऐसे होता है जिसका समीकरण क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/। और एक पैराबोला ऐसे होता है जिसका समीकरण होगा s स्क्वायर इज इक्वल टू -4a/। चारे टाइप के हैं। ये तो पैराबोला बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4s, ये उल्टे डायरेक्शन में है, यहाँ फोकस इसकी हो जाएगी फिर। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a0, और वर्टेक्स 0/0 रहेगा। इसका भी वर्टेक्स 0/0 रहेगा, पर इसकी नाभ भी क्या हो जाएगी, 0a। ये वर्टेक्स 0/0 रहेगा, पर नाभ इसकी क्या हो जाएगी, 0 -a। ठीक है, तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4s है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, फोकस यहाँ पे बाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हो, तो निगेटिव डायरेक्शन में आ गई फोकस। ठीक है, अब यहाँ पे s स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/, तो बाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है फोकस। और जब s स्क्वायर इज इक्वल टू -4a/, तो बाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में आ गई फोकस। नाभ बाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में फोकस ना है, ये बाई एक्सिस ना है, तो निगेटिव डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ये बाई एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में है फोकस, और ये एस पॉजिटिव डायरेक्शन में है फोकस। 4 कंडीशन होती है, चारों टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले हम ये टाइप वाला क्वेश्चन लिए, ये बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, क्वेश्चन नंबर ये 5th है। ठीक है, और इन सब चीज़ों को निकालेंगे इसके माध्यम से। ठीक है, तो पहला क्या होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन तो दिए है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, है ना। अब इसका डायग्राम तो बना दिए ही, डायग्राम यही बना दो। जब बाई स्क्वायर है इसी टाइप का, तो डायग्राम ऐसे बनेगा। फिर लिखते हैं अभी थोड़ा सा, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ, लिख तो चुके हैं वहाँ। इक्वेशन हो गया फर्स्ट, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, समीकरण 1 की तुलना। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, किससे तुलना करना है, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बी गेट। समीकरण 1 की तुलना बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से करने पर हम पाते हैं, देखो यहाँ s का गुणांक 4a है, यहाँ s का गुणांक क्या है, 10। तो 4a बराबर क्या हो गया, 4a बराबर 10। तो a बराबर 10/4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो a बराबर 5/2। ठीक है ना। तो नंबर फर्स्ट क्या निकालना था, फोकस। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है, s, जिसका कोऑर्डिनेट a 0,
तो ए के स्थान पे क्या लिख दें, 5/2 कामा 0, यही ना, फोकस आ गया। दूसरा वर्टेक्स, वर्टेक्स तो ऑल कंडीशन में 0/0 होता है, ठीक है। तीसरा क्या है, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण s इज इक्वल टू माइनस ए, तो s इज इक्वल टू -5/2, तो 2 इधर आ गया, तो 2s इज इक्वल टू -5, तो 2s + 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, इसका मतलब क्या हुआ, नाभिलंब का समीकरण, नाभिलंब का समीकरण वही होगा जो नेता का समीकरण है, उसी का उल्टा। तो s बराबर a, तो s बराबर a का मान क्या है, 5/2, तो 2s बराबर 5, तो 2x - 5 बराबर 0, यहाँ 2s + 5 बराबर 0, यहाँ 2s - 5 बराबर 0, ये आ गया ना। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या लिखेंगे हिंदी में इसको, नाभिलंब की लंबाई बराबर फार्मूला होता है 4a, तो 4 × a का मान क्या आ चुका है, 5/2 ना, क्या आया है a का मान, 5/2, 2 2 का 2 2 2 4, 2 5 10, यानी इसका जो गुणांक है वह नाभिलंब की लंबाई है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो आ गया, अब क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अक्ष का समीकरण, द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण, तो ऐसा अक्ष है ना, तो y बराबर 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, शीर्ष पर स्पर्श रेखा, शीर्ष पर स्पर्श रेखा y अक्ष, s बराबर 0, यही ना। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, शीर्ष पर स्पर्श रेखा, शीर्ष पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, y अक्ष, s बराबर 0 ना, s बराबर 0। लिख ले, सभी में निकालना पड़ेगा इतना। तो ये वाला पैराबोला फर्स्ट टाइप का था, सेकंड टाइप टिक सब रिजल्ट लिखते हैं, फिर थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, लिख लो इसको, यहाँ तक नहीं लिखे अभी, लास्ट तक लिख चुके, यहाँ समझा दिए थे वैसे भी। लिख ले देना ना। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, ड्राइंग फिगर ही वाला काम कर जाएगा ना सर। हाँ, उसको ये इसके हिसाब से लिख देना, जैसे मान लो क्या लिखे हैं, एस का कोऑर्डिनेट, तो एस ए की वैल्यू 5/2 आई थी ना, 5/2 कामा 0 लिख दो, ए का कोऑर्डिनेट 0 0, ये नाभिलंब हो गया, एल एल डैश, ये 10 इसकी लंबाई आई है ना, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ इधर है, तो एस इज इक्वल टू -5/2, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, हो गया। y बराबर y² 10x, एक्स है, ये y अक्ष है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु एक माने है, एस डैश है, ये y डैश है। क्या बोलिए आप सर वो जो y बराबर
10x तो वो ना 4x वाला वो नहीं लिखेंगे ना। हाँ, ये इक्वेशन ये है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। ये हाँ, इतना ही लिखना है डायग्राम में। लिख लिया इतना। हाँ, अगला देखो। अब देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x है। क्वेश्चन नंबर 6, -12x। तो क्या करोगे? वही है पर उल्टे डायरेक्शन में, निगेटिव आ गया ना, तो इसको ऐसे लिखोगे। इसका डायग्राम तो ऐसे बन जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन में। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x। ये वर्टेक्स होगा, यहाँ से फोकस होगी -a,0 वर्टेक्स x s डैश y डैश। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। वी गेट समीकरण 1 की तुलना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4as से करने पर, है ना, क्या लिख दोगे? समीकरण 1 की तुलना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax से करने पर। तो करने पर क्या पाओगे? -4a इज इक्वल टू -12। तो माइनस माइनस से कट गया ना, तो a बराबर 12/4, 4 तिहाई 12, तो a बराबर 3। तो नंबर फर्स्ट क्या आ गया? फोकस। फोकस एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -a0। तो -a के स्थान पे क्या लिख दें? 3 0, -3 0। इसी को शीर्ष कहते, ना भी कहते हैं ना इसी को हिंदी में। दूसरा क्या है? वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी शीर्ष। ए का कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। तीसरा क्या वो लिखोगे? इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट डायरेक्टिस। डायरेक्टिस उल्टे क्रम में ना होती है, जिधर नाव नहीं रहती, नाव के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू ए होगा। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिस, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिक्स, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण। s इज इक्वल टू ए। तो s इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आई है? 3। ये है इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? इसी का उल्टा होगा ना, s इज इक्वल टू -a, s इज इक्वल टू -a। तो s इज इक्वल टू -a की वैल्यू 3 आई है, तो s + 3 बराबर 0। s + 3 बराबर 0। फिर क्या निकालोगे? द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। किसको? नाभिलंब का समीकरण, का समीकरण। अब नाभिलंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब की
लंबाई हमेशा हो सभी के लिए 4a होगा। तो 4 गुणे a का मान निकल ही चुका है 3, 12। फिर क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस अक्ष का समीकरण। अक्ष उसी को कहते हैं जिसमें नाभ स्थित हो। तो नाभ किस में स्थित है, एस अक्ष में कि वाई अक्ष में? हाँ, तो एस अक्ष का समीकरण क्या होगा, y बराबर 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, इसको कहते हैं शीर्ष पर स्पर्श रेखा का समीकरण। शीर्ष पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या लिखेंगे, शीर्ष पर स्पर्श रेखा बाई एस ना है, तो एस बराबर 0। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -30 ना, बट फोकस का, वर्टेक्स का तो 0 0 होबे करेगा। यहाँ एस इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसको क्वाड्रेटिक बना देना है। हाँ, हो गया ना। अब देखो अगला, अब देखो अगला पैराबोला इस टाइप का है ना, ऐसे। तो इसका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बाई, इसकी फोकस यहाँ होगी जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0a, तो डायरेक्ट इधर होगी, तो बाई इज इक्वल टू -a, वर्टेक्स यहीं पे होगा 0 0। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन लेते हैं। सेट हो गया ना, 7 नंबर देखो, 7 नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई, हाँ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बाई से, मानक रूप तो यही है ना, इससे करने पर वी गेट। तो देखो बाई के पहले 4a है, तो बाई के पहले 8 है, तो 4a इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू 8/4, तो 4 दूना 8, तो a इज इक्वल टू 2। तो पहला क्या होगा, फोकस, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या लिखे हैं 0a ना, तो 0a की वैल्यू क्या हो 0,2। तीसरा वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स लिखोगे, वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट 0,0। तीसरा इक्वेशन ऑफ एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नेता का समीकरण, नेता का समीकरण क्या लिख दोगे, y बराबर -a, तो y बराबर -2, तो y + 2 बराबर 0। ठीक है, नेता का अपोजिट क्या होता है, नाभिलंब, द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, नाभिलंब का समीकरण,
क्या लिखेंगे, y बराबर ए, y बराबर ए, तो y बराबर ए का मान क्या है 2, तो y माइनस 2 बराबर 0। फिर नाभिलंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब की लंबाई, लंबाई बराबर क्या होता फार्मूला 4a ना, 4 इंटू ए की वैल्यू 3 आई है, 4 3 12, एक वैल्यू 2 आई है सर। हाँ 2 आई है, 4 2 8। अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो एक्सिस कौन सा है यहाँ, ये है बाई एस इज इक्वल टू 0, द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस अक्ष का समीकरण है। हाँ तो बाई एक्सिस टेस बराबर 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, शीर्ष पर स्पर्श रेखा, y बराबर 0 हो जाएगा। शीर्ष पर स्पर्श रेखा क्या है, एस अक्ष, y बराबर 0। पाई बराबर 0। तो सब चीज निकाल दे यहाँ भी, ठीक है। कौन नंबर क्वेश्चन था, 7। अब 8 नंबर, 8 और देखो, एक टाइप और बचा ना, यस सर, इस टाइप वाला। यस सर। एट नंबर में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y, 9y, तो ये इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे नीचे की तरफ ना, ऐसे फोकस है, इसका कोऑर्डिनेट 0 माइनस है, वर्टेक्स 0 0, ये डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू ए। इक्वेशन हो गया इसका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, मानस समीकरण। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, वी गेट तो -4a इज इक्वल टू -9, तो माइनस माइनस कट गया, तो 9/4। तो ए की वैल्यू आ गई, तो फोकस निकाल लो पहले। नंबर फर्स्ट, फोकस का क्या कोऑर्डिनेट होगा, 0 माइनस है ना, 0 और -9/4, ऐसे। वर्टेक्स तो ऑलवेज 0 0 होता है ना, वर्टेक्स ए 0 0, वर्टेक्स तो 0 0 हो गया। फिर द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बोलो क्या होगा, y इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू ए की वैल्यू जो आई हो 9/4, तो 4y इज इक्वल टू 9, तो 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट्रिक्स का उल्टा क्या होता है, नाभिलंब, ये नाभिलंब होगा, L L डैश,
तो y इज इक्वल टू ए माइनस ए होगा। द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट टर्म, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, नाभिलंब का समीकरण। लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन क्या हुआ? डायरेक्ट्रिक्स का जो है वही उसका उल्टा माइनस है, y इज इक्वल टू माइनस है, तो y इज इक्वल टू लेटेस्ट रेक्टम का y इज इक्वल टू माइनस है, तो माइनस लिखो, एक ही वैल्यू क्या है 4y प्लस 9 बराबर 0। अब क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ नाभिलंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, रेक्टम 4a होता है, तो 4 गुणे a की वैल्यू क्या आई है 9/4 ना। चार कट गया था 9। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, नाभिलंब की लंबाई है ये, नाभिलंब की लंबाई। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण। अक्ष कौन सा है जिसमें नाभि स्थित हो? s बराबर 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है? शीर्ष पर स्पर्श रेखा कौन सी है? एक्स अक्ष। हाँ, y बराबर 0 है ना, आसान, सब तो कर दो ऐसे। बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, इसको आप लोग करो हला। 8x है। क्वेश्चन नंबर 9। सब चीज निकालो। पहला तरीका है 7-8 चीज निकालो जो दी बताते हैं अभी 7 तक। कंपेयर करो, पहले की वैल्यू निकालो, चित्र बनाओ।